पिछले वीडियो में देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या अभिलक्षण हैं। आप इस चीज को देखे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदलते नहीं हैं। दूसरी बात कि रासायनिक अभिक्रिया में ना ही कोई बाहर के परमाणु मिश्रण में आते हैं और ना ही मिश्रण से कोई परमाणु बाहर जाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में मुख्यतः क्या होता है, तत्वों के परमाणुओं के बीच के आबंध के टूटने और जुड़ने से कोई नए यौगिक का या पदार्थ का निर्माण होता है। तो आइए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को मुख्यतः 4 प्रकार में हम बांट सकते हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम एक एक करके इन सभी अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो हम पहला प्रकार जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, संयोजन यानी संयोग करना। तो जब किसी अभिक्रिया में 2 अभिकारक या 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप इस उदाहरण में देखिए, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ हमारे अभिकारक कितने हैं? 2, और ये दोनों के मिलने से एक उत्पाद हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो अतः ये किस तरह का अभिक्रिया होगा? यह संयोजन अभिक्रिया होगा। इसी का एक हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन में जलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसमें भी 2 अभिकारक, एक उत्पाद, संयोजन अभिक्रिया। एक तीसरा उदाहरण देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना को जब हम पानी में डालते हैं जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ भी 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो हम इस प्रकार क्या देखें, जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ के मिलने से सिर्फ एक नया पदार्थ बने तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दूसरी तरह का अभिक्रिया हम देखते हैं, वियोजन अथवा अवघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, वियोजन यानी टूटना। जब किसी अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाए तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर को जब गर्म किया जाता है तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभिकारक सिर्फ एक है, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन उसके गर्म करने से उत्पाद हमारे बने 2। तो इस तरह यह किस तरह का उदाहरण है? ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बनाते हैं। तो उस वियोजन अभिक्रिया को उसके वियोजन के कारक के अनुसार हम 3 प्रकार में बांटते हैं। पहला उष्मीय वियोजन। अगर कोई अभिकारक उष्मा की उपस्थिति में टूटता है तो उस अभिक्रिया को हम उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि कोई अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो टूटता है तो उसको हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें, अगर जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बदल गया। तीसरे प्रकार का जो वियोजन है वो प्रकाशीय वियोजन। अगर कोई अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर टूटता है तो उस तरह के वियोजन अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए तो वो सिल्वर और ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं।
तो बच्चों आपने देखा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है और उसके प्रकार क्या है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे एनसीईआरटी में भी है कि एक उदाहरण द्वारा समझाएं कि संयोजन किस प्रकार वियोजन के विपरीत है। तो आइए हम इस प्रश्न को समझते हैं। हाँ, तो बच्चों इस प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं कि संयोजन वियोजन के ठीक विपरीत है कैसे। तो एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से मिलता है तो जल बनाता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दो अभिकारक है, ये मिलकर एक उत्पाद बनाया, यानी ये हमारा उदाहरण हो गया संयोजन अभिक्रिया का। लेकिन ठीक इसी उदाहरण का हम ठीक विपरीत देख रहे हैं कि जब जल में विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है, यानी यहाँ पर एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहे हैं। तो हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि किस प्रकार संयोजन वियोजन के ठीक विपरीत है। तो बच्चों इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन वियोजन के ठीक विपरीत है कैसे, वियोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक से कुछ संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को पहचान कर अपने कॉपी में अवश्य लिखें।